नमस्कार, हमारा शहर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। जी राजस्थान के सामाजिक सरोकार का कारवां आज प्रदेश के शेखावाटी अंचल के झुंझुनू जिले में पहुंचा, जहां जिले का मान बढ़ाने वाली हस्तियों को सम्मानित किया गया। राज्यसभा सांसद एवं हरियाणा में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया चीफ गेस्ट के तौर पर कार्यक्रम में मौजूद रहे, तो वहीं राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत और कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेशाध्यक्ष एमडी चौबदार भी विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। पूरा कार्यक्रम जी राजस्थान के चैनल हेड डॉक्टर मनीष शर्मा की अगुवाई में संपन्न हुआ। जी राजस्थान के सामाजिक सरोकारों का कारवां आज शेखावाटी अंचल के जिले झुंझुनू में पहुंचा, जहां झुंझुनू का मान बढ़ाने वाली हस्तियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना के साथ हुई। इस अवसर पर बोलते हुए जी राजस्थान के चैनल हेड डॉक्टर मनीष शर्मा ने कहा कि शेखावाटी की धरती शूरवीरों की धरती है। वीर धरा पर आयोजित एक कदम विकास की ओर कार्यक्रम को आयोजित करने का मकसद समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्तियों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि मीडिया का काम केवल खबरें ही दिखाना नहीं है, बल्कि सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करना भी है। एसएल समूह के अध्यक्ष डॉक्टर सुभाष चंद्रा हमेशा एक ही बात कहते हैं कि मीडिया का मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें वो समाधान भी बताना चाहिए जिनके जरिए आम आदमी तक विकास की गंगा बह सके। मीडिया का काम होना चाहिए समाज और सरकार के बीच एक सेतु के रूप में। और आज मुझे बहुत खुशी है कि आज इस पावन धरा पर हम अपने इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। वहीं कार्यक्रम में बोलते हुए राज्यसभा सांसद सतीश पूनिया ने जी राजस्थान की पहल की तारीफ की और कहा कि लोकतंत्र में सभी का योगदान होता है। इसमें सबसे बड़ा रोल जनता का होता है और जनता ने सभी को समान अवसर दिया। इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने वहीं अटल बिहारी वाजपेयी के विजन की भी उन्होंने जमकर तारीफ की। जी मीडिया भी, जी राजस्थान भी एक ऐसा माध्यम है जो राजस्थान में पूरी ईमानदारी से, निष्पक्षता और निर्भीकता के साथ अपनी बात को कहने की हिम्मत रखता है और आप तक पहुंचाता है। लोकतंत्र में पहली बात तो यह कि योगदान सबका ही है और सबसे बड़ा योगदान प्रजा का है कि जिन्होंने इस लोकतंत्र की अक्षुण्णता के लिए काम किया। विचार अलग हो सकता है, नीति अलग हो सकती है, व्यवहार अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी भारत की जनता, प्रदेश की जनता, जिसके बारे में ये धारणा थी कि अनपढ़ है, जाति और वर्गों में बटी हुई है, लेकिन फिर भी इसी प्रजा ने अलग अलग समय पर अलग अलग फैसले किए और सबको अवसर दिया। झुंझुनू त्याग और बलिदान की धरती है। साथ ही शिक्षा में भी ये जिला काफी आगे रहा है। राजस्थान में नई बीजेपी सरकार ने पानी और बिजली पर काम करके जिले में इस अभाव को कम करने का काम किया है। अग्रिम पंक्ति में हमारे यहाँ के सैनिक खड़े रहे, निकल करके जाकर उन्होंने राजस्थान को और देश को गौरवान्वित करने का काम किया। जो पानी और बिजली की समस्या थी, ये मैं कह सकता हूँ कि लंबे समय से मांग थी। अभी राजस्थान की सरकार जो 2023 में बदली, उसके बाद एक बड़ी चुनौती जो सरकार के सामने 3-4 विषयों की थी, उसमें 2 विषय बिजली और पानी के थे। उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने शपथ लेते ही इन विषयों के ऊपर काम की शुरुआत की। जहाँ सोलर हमारे यहाँ एक भगवान की तरफ से देन है कि सूरज की किरण हमारे पास पर्याप्त है और सोलर की बिजली उत्पादित कर सकते हैं, लेकिन नीति और नियम उनके अभाव के कारण से जिस गति से हमें बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ पाए। प्रदेश के पशुपालन और डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने वीर भूमि झुंझुनू को नमन करते हुए जी राजस्थान की पहल की तारीफ की और झुंझुनू की प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए हृदय से आभार प्रकट किया। साथ ही पत्रकारिता के क्षेत्र में जी राजस्थान के काम की तारीफ की। पत्रकारिता निश्चित रूप से इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमेशा काम करती है और हम सब के जो निर्णय होते हैं उनको मार्गदर्शन देने का काम, उसको है ना आईना दिखाने का काम पत्रकारिता करती है। तो निश्चित रूप से मैं जी राजस्थान को भी धन्यवाद देना चाहूँगा
कि वो इस लोकतंत्र को मजबूत करने के भी लगातार जैसे पत्रकारिता, अच्छी पत्रकारिता करके, साफ सुथरी पत्रकारिता करके, पारदर्शी पत्रकारिता करके इस राजस्थान के लोकतंत्र को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करते हैं, इसलिए मैं पूरी टीम को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेशाध्यक्ष एमडी चोपदार ने सरकार की यमुना जल समझौते की तारीफ की। साथ ही हरियाणा के प्रभारी होने के नाते राज्यसभा सांसद सतीश पूनिया जी से पानी की मांग की पूर्ति जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की। हाल ही के दिनों में एक यमुना का जल समझौता हुआ है। मैं बधाई देना चाहूँगा सतीश जी को, क्योंकि आप हरियाणा के प्रभारी भी हैं, झुंझुनू के दामाद हैं, चूरू के बेटे हैं। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारी बहुत पुरानी मांग थी। जी राजस्थान के सामाजिक सरोकारों का सिलसिला सतत जारी है और जी राजस्थान खबरों के साथ जनता की आवाज को सरकार तक पुरजोर तरीके से उठाने का काम करता है।